असफल आ रहे हैं आज के राजनेता, इससे दिल बहुत दुखी होता है। आज आप कभी भी देखिए नेशनल मीडिया के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, गरीबों की सुरक्षा, पशु पक्षियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। आपको हम मिलाते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के कुलदीप यादव जी, जो सामाजिक काम करते रहते हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं और जिन्होंने अपने ज़मीन से लेके आज तक ऊपर तक की लड़ाई लड़ी और वो हर गरीब के साथ रहते हैं, हर किसान के, हर उस व्यक्ति के साथ रहते हैं जो देश के साथ, देश के लिए लड़ना चाहता है, देश के लिए भिड़ना चाहता है, कि देश के तरक्की में जो योगदान देना चाहता है, हर उस व्यक्ति के साथ कुलदीप यादव जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं जातीय जनगणना का। कुलदीप यादव जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप सभी पत्रकारों को दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सब जो जनता की आवाज़ हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सरकार तो सो रही है और जनता की आवाज़ जब पहुंचती है हम तक, तो हमारा दिल जो है टूट जाता है कि हम 21वीं सदी में आज चल रहे हैं और इस सदी का सपना जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे, आज वो ज़मीनी स्तर पे हम देख रहे हैं, तो असफल आ रहे हैं आज के राजनेता। इससे दिल बहुत दुखी होता है। आज आप कभी भी देखिए नेशनल मीडिया के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, गरीबों की सुरक्षा, पशु पक्षियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, इन विषयों पे डिबेट होनी चाहिए। ये डिबेटें आज नहीं हो रही हैं और आए दिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कोई किसी न किसी राज्य में आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं कि हिंदू मुस्लिम, अब हिंदू मुस्लिम से ऊपर ही अब जात की लड़ाई चल गई है। क्योंकि जाति जनगणना बिहार सरकार ने जो देश के सामने ले आकर रख दिया, और इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि संख्या के हिसाब से उसकी आवश्यकताएं पूर्ण की जाएंगी। तो आज एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनकी जो संख्याएं हैं, उस संख्या के हिसाब से इनके नेताओं को उभरने नहीं दिया गया। इनके बच्चों को ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, और ना तो बड़ी बड़ी पदवियों पर आईपीएस, पीसीएस ऐसे बड़े पोस्टों पे इनको नहीं बैठाया गया। और आने वाले सरकार में आप ये देख सकते हैं कि राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और देश के सभी उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा जो सम्मान के हकदार होंगे। जो जिस योग्य होगा उस योग्य उसको सरकार हर मौका पे बैठाने का काम करेगी। सर, एक बात बताइए, जातीय जनगणना जो आप कराने की बात कर रहे हैं, इस जातीय जनगणना में दलित जो समाज है, दलित समाज का हक दूसरा कोई मार रहा है। देखिए, यही इसीलिए तो बिहार सरकार, इंडिया अलायंस, माननीय राहुल गांधी जी भी सामने आकर बोल दिए हैं कि इनका हक जो है, इनका हक मारने नहीं दिया जाएगा। ये बीजेपी एनडीए की सरकार जो है, ये सरकार जो आम आदमी की चौकीदार अपने आप को कहती थी, अरे देश जग विख्यात हो गए हैं। ये चौकीदारी किसकी की है? किसकी की? अडानी, अंबानी, उद्योगपतियों के किए। तो इनके हकों को मारा गया था और इनके हकों के लिए अब इंडिया अलायंस जमीन पर उतरकर मजबूती से लड़े। ये बताइए, 70 सालों से कांग्रेस सरकार रही थी, दलित आज भी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की बात करें तो अभी सिर्फ 9 साल ही हुए हैं। क्या लग रहा है, दलितों को लेकर सिर्फ राजनीति की जा रही है बस? देखिए, किसी के हक के बारे में उसको जागरूक करना और उसके हकों के लिए लड़ना, इसे गुमराह नहीं किया जा सकता है। उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि आपका अधिकार है। और हम कांग्रेसियों ने 70 साल तक, अगर आप देखिए, तो हमारी आर्थिक स्थिति उस समय मजबूत नहीं थी, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले पहले तो मुगलों, आक्रांताओं ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा। हमें आज़ादी के लिए हमारे भारत में कुछ नहीं था। कुलदीप जी कैसी बातें कर रहे हैं? और हमने इस देश में कई इंडस्ट्रियां दी, फ्लाइटें दिए, एयरपोर्ट दिए, विश्वविद्यालय दिए, प्राइमरी
मंटेसरी प्राइमरी सर, दलित समाज कुलदीप जी बात को मत भटकाइए। आप ये बताइए दलित दलित समाज को समाज क्या दिया? SC ST OBC समाज को क्या मिला? आज जो एक साथ खड़ा होने के लिए आ रहा है, SC ST OBC समाज की बात सभी कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, BSP कर रही है, BJP भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, भीम आर्मी भी कर रही है। क्या लग रहा है दलित समाज किसकी तरफ जाएगा आने वाले समय में? क्योंकि बात करें अब दलित समाज की बात नहीं है, अब SC ST OBC समाज की बात है, उनको जागरूक करने की बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले चुनाव में। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डिबेट पे या स्पीच देकर या निकल जाना ये बात नहीं है। अब की सरकारें माननीय राहुल गांधी जी का साफ साफ कहना है कि जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है उसको अधिकार दिया जाएगा। ये वोट वितरण जो है, आप जो बोल रहे हैं कि हमने दलित का, OBC का, इनके और आदिवासी का सोचा नहीं, तो इनके जनसंख्या के आधार पर इनको चुनाव लड़ने के लिए MP MLA का ये भी सीटें निर्धारित की जाएंगी और इनको मजबूत किया जाएगा। और उनके परिवार में से अगर SC OBC दलित समाज के जो भी बच्चे पढ़ने में या देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हैं, उनकी योग्यता अनुसार उनके बड़े बड़े पोस्टों तक भी पहुंचाने के लिए इंडिया वचनबद्ध है। क्या इंडिया गठबंधन SC ST OBC समाज के हितों के लिए काम करेगा? 100% करेगा। 2024 में हवा बदल चुकी है, जनता विश्वास कर रही है इंडिया पे और इंडिया को जिताएगी और उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का काम इंडिया सरकार करेगी। ये बताइए, मायावती बहुत बड़ा चेहरा है दलित समाज का, क्या लग रहा है कि दलित समाज उनकी तरफ नहीं जाएगा? क्योंकि वो आप लोगों का गठबंधन में नहीं है, साफ तौर से मना कर दिया इन्होंने। देखिए, इस समय देश में अगर हमारी लड़ाई है किसी से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है तो अत्याचार के खिलाफ, हमारी लड़ाई है तो न्याय के खिलाफ। तो इंडिया में जितने गठबंधन में हमारे सभी दोस्त हैं, हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस नफरत को ख़त्म करने के लिए अब इस पे तो बहन मायावती जी को सोचना है कि उनका क्या फैसला है कि अत्याचार के साथ होती हैं या अत्याचार के खिलाफ होती हैं। और दलित समाज उनके साथ नहीं है, ये देश विकसित और भाईचारा तो आप कह रहे हैं विचारधाराओं के साथ और देश के विकास के साथ हमेशा थी, हमेशा रहेगी और ये अनिवार्य। मतलब आप कह रहे हैं अब दलित समाज मायावती के साथ नहीं खड़ा होगा? मैं ये बात कहा ही नहीं, मैंने अभी ये आपने मैंने स्पष्ट किया कि मायावती बड़ी नेता हैं और उनके ऊपर तर्क वितर्क करना हमारे बस की बात नहीं है। वो खुद फैसला लें, उनको अत्याचार के खिलाफ होना है या अत्याचार के साथ होना है या अत्याचार को ख़त्म करने के खिलाफ होना है। अच्छा, ये बताइए, SC ST OBC समाज अब एक साथ आने की बात तमाम नेता कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन मौका देगा उन्हें? और ST ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज जब एक साथ आने की बात कर रहा है तो आने वाले चुनाव की बात करें तो बहुत बड़ा योगदान होगा उनका वोट बैंक का। क्या लग रहा है उनके हितों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनके विकास के मुद्दों को लेकर के, SC ST OBC समाज के मुद्दों को लेकर के, क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, आपने पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया प्रश्न किया और आप 70 साल से भी आप सब बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। SC OBC दलित आदिवासी इनके लिए विद्यालय, हर एक दवाई, मेडिसन, बड़े बड़े हॉस्पिटल और इनकी व्यवस्थाओं के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारे स्कीमें सरकारों ने निकाला। लेकिन आने वाले समय में जो इनके मेन अधिकार थे वो अधिकारों को देने के लिए मैं आपको 50 बार कहता हूँ कि इंडिया अलायंस वचनबद्ध है और इनके साथ खड़ी है और इनके न्याय के लिए। अच्छा, अभी एक नारा आ रहा है कि जो SC ST OBC समाज की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, आप मानते हैं? 100% इस बात में सच्चाई है। कह दीजिए एक बार, क्योंकि उनकी हकों को बीजेपी एनडीए सरकार ने कह दीजिए यादव जी। बीजेपी एनडीए सरकार ने 10 साल में कुचलने का काम किया है। ये देश की जनता जान चुकी है और इसका फैसला हमारी जनता जनार्दन करने जा रही है 2024 में। और जनता अपनी जुबानी कह दीजिए एक बारी। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा उसे हम अपनी जुबानी भी कह दीजिए एक बारी। क्या कहना है? SC ST जो भी समाज की जो बात करेगा वो देश पे राज करेगा। देखिए, बात करने से राज नहीं होता है, बात कर लेने से हमने कह दिया कि ये चीज़ हो जाना चाहिए।
ये जुमला हो गया। यही जुमला देकर प्रधानमंत्री मोदी जी आज आप जुमला कैसे कह रहे हैं? मैं जुमला नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि इंडिया वो विकास की 2024 SC ST भी समाज के विकास की बात है, ये जुमला कहाँ से है? इंडिया का जो भी वो ये कहा जा रहा है, तमाम नेता कह रहे हैं यादव जी। नेताओं को SC OBC दलित समाज से पहले तो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, इनकी बहुमत से आएंगे, इनको वोट टिकट दिया जाएगा, ये अपने समाज में अपने वर्चस्व को मजबूत करेंगे और देश को SC OBC दलित जर्नल सब मिलकर चलाने का काम करेंगे, भाईचारा के साथ चलाने का काम करेंगे। कांग्रेस नफरत के खिलाफ है, इंडिया नफरत के खिलाफ है और मेरा मानना है कि हम नफरत नहीं फैलाएंगे। जाति जनगणना राजस्थान में क्यों नहीं हो रही? जाति जनगणना 2024 के बाद हमारी सरकार आती है तो पूरे भारत में होगा, इंडिया गवर्नमेंट बनाएगी तो पूरे अच्छा, भारत SC में ST OBC समाज का तो बहुत बड़ा अहम रोल, अहम योगदान होगा वोटों में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ST OBC दलित आदिवासी इनके लिए चिंता का विषय है। अब ये देखना है कि बीजेपी एनडीए सरकार जो आम जनमानस इनके चौकीदार होने का दावा ठोकती है तो क्या SC OBC दलित आदिवासियों में ये टिकट वितरण कर सकते हैं? ये आपको मतलब कह रहे हैं बीजेपी इनको टिकट देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। आप देख लीजिए, वो सिर्फ RSS वालों को देंगे, सिर्फ RSS वालों को देंगे। RSS में कौन कौन है ये आप जानते हैं, देश जानता है, और देश का विश्वास किसके ऊपर है ये जनता जनार्दन। बीजेपी ने कई SC ST OBC समाज के लोगों को टिकट दिए और वो लोकसभा में सांसद भी हैं। आज आप देख लीजिए, जिसको जिसको इन्होंने दिया है वो कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं। उनकी वो जनता का जो मांग है, जो जनता की आवाज़ है, जो समय की मांग है, वो सरकार के सामने रख भी नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अत्याचार अपने समाज के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, लग रहा है आपको? क्या ही कहना वो आप कह रहे हैं जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं अपने समाज के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं? आप देख लीजिए ना, संसद के अंदर क्या भाड़ी निकल रही है। आप दलित की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु प्रोफेसर दलित समाज की एक टीचर अध्यापिका बनकर उस जगह पे गई, उसको निलंबित करके बाहर कर दिया गया है। तो ये सरकार हर राज्य में फेल है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जात की राजनीति करती है, आपस में लड़ाती है और देश के मुद्दों से देश के युवाओं को भटकाने का काम करती है। और जुमले तो इतनी है सरकारों ने दिया है कि अगर हम गिनाते रह जाएंगे तो लग रहा है महीना तक निकल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।